हमने पिछले वीडियो में देखा था हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होते हैं, कितने टाइप ऑफ हार्डनेस हो सकती है और हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे। और आज की वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होती है। डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस होती है कि हमने देखा था कि वाटर के अंदर हार्डनेस हो सकती है टेम्पररी या परमानेंट। फॉर एग्जांपल अगर MgHCO3 एंड CaHCO3 रहेंगे तो इसको कहेंगे टेम्पररी हार्डनेस, या अगर MgCl2 CaCl2 MgCO3 CaCO3 और MgSO4 एंड CaSO4 रहेंगे तो इस टाइप की इम्प्योरिटी को हम लोग कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। हमारे पास वाटर में अगर कुछ भी हार्डनेस रहेगा उसको अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक्सप्रेस करेंगे दैट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो ये क्या होती है, व्हेन हार्डनेस ऑफ वाटर इज expressed in terms of CaCO3 in terms of कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम लोग कहेंगे उसको डिग्री ऑफ हार्डनेस उसकी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सैंपल में फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं कि कुछ भी 2 लीटर वाटर है, ठीक है, उसके अंदर 2 मिलीग्राम अगर मान लेते हैं कि MgCl2 है, तो मैं इसको अगर कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट फाइंड कर दूं, कितने इक्विवेलेंट होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, कितने वेट इक्विवेलेंट होंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हम लोग कहेंगे इसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस कितनी है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में इसका आ गया 5 मिलीग्राम, तो कहेंगे 5 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट इसकी हार्डनेस है, तो उसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस कितनी होगी। बाय कन्वेंशन कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग लेते हैं रेफरेंस के फॉर्म में। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करें इस चीज को, तो करने के लिए अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी और हमारे पास इंप्योरिटी है उसकी वेट दी हुई है और मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कहेंगे उसका डिग्री ऑफ हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ इंप्योरिटी। वेट ऑफ इंप्योरिटी मतलब जो भी इंप्योरिटी है कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ के, वेट ऑफ इंप्योरिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट इंप्योरिटी, जो इंप्योरिटी हमारे पास दिए रहेंगे। हम लोग इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर देंगे उसके फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि इस वाली सिचुएशन में हमारे पास 2 मिलीग्राम MgCl2 था, इसे कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2 मिलीग्राम दिस इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट वेट किसी चीज का इक्विवेलेंट वेट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। कैल्शियम के मॉलिक्यूलर वेट होते हैं 100 और इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 होते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट है और इसमें Ca2 प्लस है CO3 2 माइनस है, तो बोथ केटायन और एनायन के ऊपर +2 और -2 चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगी। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ इंप्योरिटी, हमारे पास इंप्योरिटी MgCl2 है, इसके मॉलिक्यूलर वेट दैट इज Mg के 24 हो गए और 2 क्लोरीन के 71 हो गए, हम लोग सम करेंगे तो 95 आ जाएगी। बाय इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा क्योंकि Mg2 प्लस है बाय 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 2 इंटू 100 बाय 95 मिलीग्राम, तो इतने हो जाएंगे, हम लोग कहेंगे CaCO3 के इक्विवेलेंट हो गए। इसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रहता कि दिए है फॉर एग्जांपल कि 10 ग्राम हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट, इसे करना है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होगा, तो हो जाएगी वेट ऑफ इंप्योरिटी। इस फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना है, इसे हम लोग किसी चीज को कन्वर्ट कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने हैं 10 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट हमने देखा 100/2 है, बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaSO4 यहाँ पे यूज करने होंगे। CaSO4 के अंदर एक कैल्शियम है इसकी 40 है, एक सल्फर है इसकी 32 है और 4 ऑक्सीजन है इसके 64 है। वैल्यू कितनी आ गई 136। वैल्यू कितनी आ गई 136, या जो भी उसको ऐड करेंगे तो इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय CaSO4 का वैलेंसी फैक्टर फिर 2 होगा क्योंकि Ca2 प्लस है बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 136। अभी क्योंकि यहाँ पे ग्राम था कैल्शियम कार्बोनेट का, तो यहाँ पे हम कहेंगे इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, के इक्विवेलेंट होंगे इसकी इंप्योरिटी। सिमिलरली अगर कुछ और रहेगा, मुझे अगर दिए हुए फॉर एग्जांपल CaCl2, उसे मैं CaCO3 के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। CaCl2 के कुछ वेट दिए हैं फॉर एग्जांपल 9 ग्राम,
तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कितने ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स हैं। इसी फॉर्मूला को यूज करके यूज क्या करना होगा, तो यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट वेट मतलब उस फॉर्मूला को यूज करना होगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। अब पॉइंट है कि क्वेश्चन में हमें ग्राम में नहीं पूछेंगे, कभी कभी इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मुझे दिए हुए फॉर एग्जांपल ये चीज कि 10 ग्राम कैल्शियम सल्फेट है हमारे पास, तो इसको डिग्री ऑफ हार्डनेस में एक्सप्रेस करना है मुझे इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी तो हमने देखा कि ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने कैसे कन्वर्ट किया, तो ग्राम में एक बार कर देंगे, फिर ग्राम से पीपीएम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम मींस पार्ट्स पर मिलियन। और मुझे पता है कि मिलियन क्या होती है, मिलियन होती है 10 रेज टू द पावर 6 को हम लोग कहते हैं 1 मिलियन। इसका मतलब पार्ट्स पर 10⁶। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power part 6 part of solution. Parts of solid present in 10⁶ part of solution, ठीक है। तो 10⁶ part solution में जितने part of solute के होंगे इसको कहेंगे उतना इसका ppm है, ठीक है। तो अब ये part हो सकते हैं weight या volume, मतलब कि weight of solid present in 10⁶, यहाँ भी हो सकती है part weight या volume। मतलब ये हो सकती है कि weight of solid present in 10⁶ weight of solution, या हो सकती है weight of solid present in 10⁶ volume of solution, या हो सकती है volume of solid present in 10⁶ weight of solute, या हो सकती है volume of solid present in 10⁶ volume of solution। लेकिन हम लोग जो वाटर के हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीएम के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, तो लेने हैं मुझे इसके वेट और इसके वॉल्यूम, और इसके वेट भी मुझे लेने हैं ग्राम में और इसके वॉल्यूम लेना है मिलीलीटर में। बाय कन्वेंशन हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। पीपीएम जो मुझे कन्वर्ट करना होगा, क्या करना होगा, पीपीएम कन्वर्ट करना होगा, मतलब कि पीपीएम का भी मुझे फॉर्म यूज करना है, इसके वेट इसके वॉल्यूम, मतलब क्या हो गए, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट में हमारा इंप्योरिटी हो गया, ठीक है, और वेट भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो मतलब क्या हो गया, ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ग्राम क्या हो गया, वेट, वेट किस चीज में, ग्राम में, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज में, मिलीलीटर, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 10⁶ मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने वेट इन ग्राम प्रेजेंट रहेंगे वही वैल्यू को हम लोग कहेंगे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसको समझते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की वेट की वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल 50 ग्राम, और मुझे पता है कि ये वाटर में है और वाटर की वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 2 लीटर, पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 लीटर है, इसका मतलब कितने मिलीलीटर है, 2000 मिलीलीटर है। मुझे पता है कि 2000 मिलीलीटर के अंदर कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पीपीएम, की वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10⁶ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि 1 मिलीलीटर अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो इसके अंदर 50/2000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 10⁶ मिलीलीटर सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो ये क्या हो जाएगी, 50/2000 इंटू 10⁶ दिस मच ऑफ ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। पीपीएम की वैल्यू यही हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर, ऊपर क्या हो गया, इंटू 10⁶ पीपीएम का फॉर्मूला। तो अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के वेट आ गए इसे पीपीएम में कन्वर्ट करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पीपीएम को हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ के, डेफिनेशन को समझ के यूनिटरी मेथड अप्लाई करें, या इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा पीपीएम की, यहाँ पे ऊपर क्या आ गई, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो ऊपर क्या लेना है, वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे क्या है, इम्प्योरिटी दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, या जो भी जिस चीज का हमने कन्वर्ट करना होगा, तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ इम्प्योरिटी या सॉल्यूट, ठीक है। अभी हमारा सॉल्यूट इम्प्योरिटी है किस चीज में, ग्राम में। नीचे क्या आ गई वैल्यू, नीचे आ गई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज वाटर, ठीक है। नीचे क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस चीज में, मिलीलीटर में,
इनटू क्या आ गया वैल्यू 10 टू दी पावर 6, ये आ गया पीपीएम का फॉर्मूला। कभी भी मुझे अगर पीपीएम में कन्वर्ट करना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के वेट आ गए हैं, तो अगर पूछेगा कि कन्वर्ट इट इनटू पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे वेट लिखूंगा कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे वॉल्यूम लिखूंगा सॉल्यूशन का कितना मिलीलीटर है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पीपीएम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर का डिग्री ऑफ हार्डनेस और उसे पीपीएम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल यही आ सकती है इससे क्वेश्चन में, कभी दे देंगे कि कुछ वैल्यू किसी भी इंप्योरिटी के इतने ग्राम है, तो इसको कन्वर्ट करो, पहले पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करो डिग्री ऑफ हार्डनेस को ग्राम में, फिर उसे पीपीएम के टर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, और तो कुछ पूछ नहीं सकते हैं, और यही से उल्टा पुल्टा घुमाते रहेगा। मतलब क्वेश्चन क्या हो सकती है, क्वेश्चन हो सकती है ये, हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस की 1 लीटर ऑफ ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 4.44 mg ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1.9 mg ऑफ MgCl2. What is total hardness in terms of ppm of calcium carbonate? अगर ये पूछता कि what is total hardness in terms of ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वहीं तक होता। ये एक स्टेप फर्दर है, हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसको पीपीएम के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब मुझे क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है डिग्री ऑफ हार्डनेस इन ग्राम। ठीक है, पहले किस में करना है, डिग्री ऑफ हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या हमने फॉर्मूला देखा था, वेट ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी हमारे पास दो है, एक है कैल्शियम क्लोराइड, एक है मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के वेट है, पहले मैं इसका फाइंड कर लेता हूँ, वेट है 4.44। इसका हमें क्या देखा था, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय ये जो वेट है इसी का इक्विवेलेंट वेट, CaCl2 का वेट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, प्लस ऐड करने होंगे, दो इम्प्योरिटी है ऐड कर दूंगा, प्लस MgCl2 के वेट कितने हैं 1.9 मिलीग्राम इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेना होगा ऊपर में, नीचे में यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 लेना। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.44 इंटू इक्विवेलेंट वेट हम देखते आ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100/2 इंटू कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी फैक्टर। इसके मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे, दो क्लोरीन है इसके एटॉमिक वेट 71 हो गए, एक कैल्शियम है उसके 40 हो गए, वैल्यू आ गई 111/2। इसको हमने ऐड कर दिया, प्लस 1.9 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, फिर से 100/2 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 क्या होंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgCl2 का इसका वैलेंसी फैक्टर, तो MgCl2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा एक Mg के 24, दो क्लोरीन के 71, तो वैल्यू हो जाएगी 95 और इसके वेट। अब यहाँ पे हम लोग कैसे वैलेंसी फैक्टर लिख रहे हैं, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, तो ये सारे सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स की वैलेंसी फैक्टर होती है वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू, हम लोग सॉल्ट को ब्रेक करेंगे केटायन या एनायन में, तो जिस चीज के ऊपर चार्ज जितना होगा, मैक्सिमम चार्ज ऑन आइदर केटायन और एनायन में से एक के ऊपर होगा मैक्सिमम चार्ज, या दोनों के ऊपर बराबर होगा, जिसके ऊपर मैक्सिमम होगा वैल्यू वही हो जाएगी इसकी वैलेंसी फैक्टर। मतलब क्या है, जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया, इसे ब्रेक करेंगे Ca2+ और CO32-, दोनों के ऊपर दो दो चार्ज है, +2 यहाँ पे -2 यहाँ पे, तो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अगर एक के ऊपर +2 आता है, एक के ऊपर -1 आता है, तो फिर वैलेंसी फैक्टर हम लोग 2 लेते हैं। तो मैक्सिमम चार्ज केटायन के ऊपर या एनायन के ऊपर, जिसका मैक्सिमम है, दोनों का बराबर है, तो वही वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने MgCl2 को ब्रेक किया, तो ये ब्रेक करेंगे इसको हम लोग Mg2+ एंड 2Cl-, केटायन, एक केटायन के ऊपर +2 चार्ज और एक एनायन के ऊपर -1 चार्ज, तो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह किसी को ब्रेक करेंगे हम लोग वैलेंसी फैक्टर फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करने से वैल्यू आएगी, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 4.44 इंटू 100/111 और प्लस 1.9 इंटू 100/95, तो फिर से फर्दर वैल्यू हो जाएगी, इसको मतलब वैल्यू हो जाएगी 444/111 प्लस 190/95, तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 444/111, मतलब कि 4 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 6। 6 क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिया था यूनिट, वही यूनिट यहाँ पर आएंगे, मतलब मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे मैं छोड़ नहीं सकता हूँ इसको मुझे पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ CaCO3। CaCO3 की पीपीएम के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसी फॉर्मूला से या कॉन्सेप्ट से। पीपीएम क्या होती है, पीपीएम होती है वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट या इम्प्योरिटी, या यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इन 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन दैट इज यहाँ पे वर्क है। ठीक है,
इसका मतलब देखिए 10⁶ मिलीलीटर वाटर के अंदर जितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होंगे वही ppm होंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गई, अभी हमारे पास वाटर 1 लीटर स्टार्टिंग में दिया हुआ है। क्वेश्चन कितने हैं, 1 लीटर सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, ये मैंने 1 लीटर स्टार्टिंग में 1 लीटर वाटर दिया हुआ है। इसका मतलब कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर के अंदर होते हैं 10³ मिलीलीटर। इसका मतलब मुझे दिया हुआ है कि 10³ मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर 6 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ग्राम में करना है। इसका मतलब ये है कि 10³ मिलीग्राम के अंदर 6 इंटू 10⁻³ ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका मतलब कि 10⁻6 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 10⁻³ बाय 10⁻³ इंटू 10⁻6, इतने क्या हो जाएगी, इतने हो जाएंगे ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कितने ग्राम हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और यही ppm वैल्यू होगी। 10⁻6 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होती है, ये वैल्यू यही ppm होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी मतलब कि ये 10⁻³ ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे 10⁻³ तो वैल्यू हो जाएगी 10⁻6 और कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये -3 ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे -3, तो -3 -6 और ये कैंसिल सारे हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लिखेंगे 6 ppm। अदरवाइज हमने जो फॉर्मूला लिखा था उससे भी कह सकते हैं ppm इक्वल टू वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, तो ये कितने हैं, 6 इंटू 10⁻³ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मिलीलीटर, दैट इज कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 10⁻³ इंटू क्या हो जाएंगे 10⁻6, सेम वैल्यू होगी। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितने आ गए 6 ppm। तो आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 ppm। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझे होंगे, तो एक बार इसको खुद से लेके फिर से करिए, सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएगी बात, बट जब आप करने बैठेंगे फिर से तो कभी यूनिट में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है उसे हार्डनेस ऑफ वाटर पे जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन में लेता हूं, फॉर एग्जांपल है when 500 milliliter of hard water is passed through a resin column, the water obtained needs 65.4 ml of 0.3 NaOH for complete neutralization. Determine the hardness of water. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अभी दो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को मिला दिया गया है, एक है हार्डनेस ऑफ वाटर जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और सेकंड क्या है, सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस रिएक्शन। अब जब मुझे पूछा डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो मैं अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मुझे ppm इसका मतलब करना होगा। ठीक है, ppm मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ppm में कन्वर्ट करने होंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। हमारे पास 500 मिलीलीटर वाटर है, इसको पास करते हैं रेजिन कॉलम। ठीक है, मतलब इसी रेजिन कॉलम से हम लोग पास करते हैं। हमारे पास वाटर है H2O और ये दिए हुए हैं 500 मिलीलीटर, और वाटर है हार्ड वाटर है, इसका मतलब इसके अंदर पानी होगा और इम्प्योरिटी भी कुछ होगा। अब इसे जो वाटर मुझे मिला है, दिस नीड्स 65.4 मिलीलीटर ऑफ 0.3 NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है। अब एक चीज सोचो कि अगर हमारे पास वाटर यहां से मिला है, उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए NaOH की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वाटर कैसा होगा, NaOH इज ए बेस, इसका मतलब वो वाटर एसिडिक होगा। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड से वाटर को कैसे प्यूरिफाई करते हैं। पहले उसको कैटायन चेंबर से पास करते हैं, कैटायनिक चेंबर से। ठीक है, तो कैटायनिक चेंबर में क्या होती है, कैटायनिक चेंबर में यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म में क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ COOH या SO3H ग्रुप लगे रहते हैं। ठीक है, तो क्या करती है कि वाटर आ रही है, वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटी है, तो वाटर के अंदर इम्प्योरिटी क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग मानते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। CaCO3 है वाटर के अंदर, CaCO3 भी इसके अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब Ca2 प्लस आ रहे हैं, CO3 2 माइनस आ रहे हैं। तो क्या करती है, दो ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल है COOH के, ठीक है, CO माइनस H प्लस के दो मॉलिक्यूल मिलके कैप्चर कर लेते हैं एक CO2 प्लस का, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है, और ये क्या करती है 2H प्लस इसके अंदर रिलीज करते हैं, 2H प्लस रिलीज करते हैं, और प्योर वाटर तो आ ही रहा है। तो अभी हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, एनायनिक चेंबर में पास कराते हैं। तो एनायनिक चेंबर में फिर से क्या हमारे पास आते हैं, तो एसिडिक वाटर आते हैं H प्लस H2O, इसके अलावा यहाँ से जो एनाइन आ रहा है CO3 2 माइनस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा मैकेनिज्म करते हैं कि इसको भी कंज्यूम कर ले,
फिर OH माइनस H प्लस मिलकर वाटर मिल जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था। तो अभी क्या है, ये अभी इतना चीज हुआ है, यहीं पे मुझे एक बेस मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, इसी चैम्बर से निकला, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, ये सारी चीज मुझे सोचना होगा क्वेश्चन में। क्या कर रहा है, थ्रू रेजिन कॉलम, तो कैटायनिक चैम्बर से पास कराया, उसी के बाद न्यूट्रलाइजेशन हुई, ठीक है, क्योंकि एसिडिक वाटर है, मतलब यहीं तक की बात है, एनायनिक चैम्बर में नहीं गया है। उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए मुझे NaOH की रिक्वायरमेंट हुई है और उसके वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि Ca2+ जो इस सॉल्ट के कैटायनिक पार्ट थे, इसको क्या हुआ, इसको कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप है R और इसके साथ COOH ग्रुप लगा हुआ है, इससे रिएक्शन होती है और इसके 2 मोल से रिएक्शन होती है इसके 1 मोल की। इससे मुझे क्या मिलते हैं, RCOO होल 2 Ca बनता है प्लस 2H प्लस मिलते हैं, ऐसा कुछ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ जो H प्लस हो रही है, यहाँ से जो मुझे H प्लस मिल रहे हैं, इसको कौन सा चीज न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NaOH, और इस NaOH की वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। इस NaOH की वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है 65.4 ml और कॉन्सेंट्रेशन 0.3 n है। वॉल्यूम कितना है, 65.4 ml, 65.4 ml और 0.3 n NaOH से इसका न्यूट्रलाइज करा रहा है, ठीक है। क्या हुआ, कैटायनिक चैम्बर में ये रिएक्शन हुई है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, इससे ये बने, और इससे जो H प्लस रिलीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है कोई बेस, और बेस की वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं। तो अभी ये क्वेश्चन क्या हो गई, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जितने ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस के होंगे, यहाँ बैलेंस रिएक्शन से मतलब नहीं है, उतने ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस के होंगे और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट Ca2+ के होंगे। तो अगर मैं Ca2+ का ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर लूंगा तो फिर फाइनली Ca2+ का हम लोग वेट फाइंड कर लेंगे, और जब Ca2+ के वेट फाइंड कर लेंगे तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उसके ppm में कन्वर्ट कर देंगे, वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, मुझे अप्लाई करना होगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अप्लाई करने होंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में जितने चीज रिएक्ट कर रही है और जितने चीज प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, मतलब जितने चीज इन्वॉल्वड हैं सारे चीज के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ca2+ will be equal to number of gram equivalent of this, and this will be equal to number of gram equivalent of this, and that will be equal to number of gram equivalent of H plus, and that will be equal to number of gram equivalent of NaOH। मैं सीधे सीधे लिखता हूँ equal to number of gram equivalent of NaOH, सब बराबर होगा। जिसका इसका मुझे यूज करना है, ये वैल्यू यूज करना यह दिया हुआ था, ये वैल्यू फाइंड करना है, ये मैं फाइंड कर रहा हूँ। और इसकी ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी नॉर्मेलिटी इनटू इसकी वैल्यू वॉल्यूम, इससे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, एक फॉर्मूला होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट के 2 फॉर्मूला होते हैं, तो एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला हुआ है, उस पर भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का भी देखें। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मतलब कि नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH दैट इज 0.3 इनटू इसकी वॉल्यूम, लीटर में होनी चाहिए तभी ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आएंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, दिस वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, नहीं तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 65.4 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया हमने 1000 से ये कर दिया। ये क्या आ गई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ca2+। इसका मतलब Ca2+ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। मुझे Ca2+ के वेट फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि इसे मुझे ppm में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब वेट ऑफ Ca2+ बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ इज इक्वल टू 0.3 इनटू 65.4 डिवाइड बाय 1000। इसका मतलब की वैल्यू क्या आ गई। अब मुझे Ca2+ का इक्विवेलेंट वेट लिखना होगा, Ca2+ का वेट आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको उस चीज को उसके अंदर कितने Ca2+ हैं वो फाइंड कर लूंगा और उसको ppm कन्वर्ट कर दूंगा। इसका मतलब कि वेट ऑफ Ca2+ बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ हो जाएगा उसका एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट होते हैं 40 बाय वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि चार्ज 2 है। दिस विल इक्वल टू 0.3 इनटू 65.4 दिस डिवाइड बाय 1000। अब ये वेट ऊपर चले जाएंगे, मतलब इसको वेट की वैल्यू लिख रहा हूँ तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 0.3 इंटू 65.4 और इंटू 40 हो जाएंगे, नीचे वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1000 दिस मच ऑफ ग्राम। इसके अंदर क्या है, Ca2+ है। वेट किसका है, ये Ca2+ का। Ca2+ के वेट की वैल्यू आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, इसे ppm में कन्वर्ट कर देना है। और वाटर कितना है, 500 ml है, ये चीज मुझे ध्यान देना होगा ppm में कन्वर्ट करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा सोल्यूशन कितना है, 500 मिलीलीटर।
पीपीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूला से करें या यूनिटरी मेथड से करें, ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज ये वैल्यू, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करोगे 0.3 इंटू 65.4 इंटू 40 बाय 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय, नीचे क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर थे इन ग्राम, नीचे में थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, दैट इज 500 इंटू 10 टू द पावर 6। इसे सॉल्व करेंगे जो वैल्यू हो जाएगी दैट मच ऑफ पीपीएम हमारे पास इम्प्योरिटी होगा, ठीक है। इसका मतलब 0.3 इंटू 65.4 इंटू 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 1000 इंटू 500 इंटू 10 टू द पावर 6 पीपीएम, ठीक है। 3 0 से 2 0 से कैंसिल हो गए, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी होगा उतना पीपीएम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।